और अब खबरें विस्तार से। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने धतकीडी से भोलानाथ करुआ नामक युवक को पिस्टल और 9mm के 2 जीवित कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने धतकीडी में छापामारी कर भोलानाथ करुआ नामक युवक को गिरफ्तार किया एवं उसके पास से एक पिस्टल और 9mm के 2 जीवित कारतूस भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि भोलानाथ आम सप्लाई का काम करता है। सीसीआर डीएसपी सुधीर कुमार ने मीडिया को बताया थी कि एक व्यक्ति जो है हथियार बेचता और खरीदता है, जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी के द्वारा एएसआई हरिंदर कुमार दुबे एवं अन्य पुलिसकर्मियों का एक टीम का गठन किया गया। उस टीम को ठक्कर मैदान के पास लगाया गया और गुप्त सूचना के आधार पर वो व्यक्ति आया जिससे कि गिरफ्तार किया गया। उसके पास एक 9mm पिस्टल, देसी पिस्टल तथा 2 9mm के कार्टेज बरामद हुए तथा उसने बताया कि कारू कर एक लड़का है धतकीडी का ही जिसने इसे बेचने के लिए दिया था। उपेंद्र सिंह हत्याकांड के सिलसिले में जिला पुलिस ने फरार आरोपी संजय उर्फ जोजो तथा अविनाश श्रीवास्तव के घरों की कुर्की जब्ती की गई। गत 30 नवंबर को उपेंद्र सिंह की कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी सिलसिले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने फरार आरोपी संजय उर्फ जोजो के 10 नंबर बस्ती स्थित आवास की कुर्की जब्ती की गई। इसके अलावा भुइयाडीह में अविनाश श्रीवास्तव के घर की भी कुर्की जब्ती की गई। जो हत्या हुआ था उसी में कुर्की जब्ती किया जा रहा है। किनका घर है? ये घर तो किराए का है, लेकिन इसमें रहते हैं अभी जो है इसके संजय उर्फ जोजो, वो मुख्य अभियुक्त है, उनका आवास है, उसी में कुर्की जब्ती किया। समुद्र तट से 2058 फीट की ऊंचाई में अवस्थित पिंद्रा बेड़ा गेस्ट हाउस में पर्यटक तो आ रहे हैं, पर यहां की व्यवस्था और गेस्ट हाउस का रेट देख काफी निराश और असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। एक तरफ सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, तो दूसरी तरफ विभाग की लापरवाही और उदासीनता के चलते न सिर्फ किरकिरी हो रही है, बल्कि दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों तक खराब संदेश भी जा रहा है। दलमा वन्य आश्रयणी में समुद्र तट से 2058 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित पिंद्रा बेड़ा गेस्ट हाउस रख रखाव के अभाव में खस्ता हाल में है। वहीं वहां सुविधाओं का भी अभाव है। ऊपर से बेड चार्ज प्रतिदिन 800 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि ठंड में न तो गीजर की व्यवस्था है और न पहनने ओढ़ने की उत्तम व्यवस्था। पर्यटकों को यहां निजी वाहनों से घूमना पड़ता है। पर्यटन विभाग द्वारा उनके लिए वाहनों की व्यवस्था तक नहीं करता है। ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा देना तो दूर, उल्टा पर्यटक ही यहां दोबारा आना नहीं चाहेंगे। रांची से मैं यहाँ आया, बुक कराया, तो आने के बाद मेरे को यहाँ पर पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पानी है नहीं, प्लस में कम्बल साफ है और जाड़े के दिन में कम्बल की व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है परेशानियों का। ये देखते हुए मैं तो परेशान। ये बिजली कट रही है, आ रही है जा रही है बिजली, इसलिए इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है हम लोगों को। इसलिए आप देखिए अभी 2 कम्बल है, हमें 4 बच्चे हैं और बाहर जा रहा है बार-बार। सभी मिला जुला कर हम लोग समझिए कि इसी में मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे। तो बहुत प्रॉब्लम है, लाइट भी समय से नहीं रहता है और मतलब मेंटेनेंस यहाँ का नहीं अच्छा है। और प्लस पहले 300 था, यहाँ पे अब 800 हो गया है, तो थोड़ा मतलब ये सब कमी है। इतना कैसे बढ़ गया करके एक बढ़ानी है। पानी का बहुत कमी है, ठीक नहीं है, मतलब पानी रहना चाहिए, इससे प्रॉब्लम होता है। शहरों में फूलों की बहार लग चुकी है। कृषि एवं पशुपालन विभाग के सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने 4 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। शहर में तरह तरह के फूलों की बहार लग चुकी है। स्थानीय गोपाल मैदान में कृषि एवं पशुपालन विभाग के सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस 4 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में टाटा स्टील के उपाध्यक्ष सुनील भास्करन, रुचि नरेंद्रन सहित अन्य लोग मौजूद थे।
इस बार पुष्प प्रदर्शनी में 250 प्रजातियों से ज्यादा पुष्पों को प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। मैं समझता हूँ कि जो बागवानी है वो एक आर्ट जिसको कहते हैं विजुअल आर्ट, उसके जैसा है। कुछ पैशनेट लोग रहते हैं श्रीमती राव के जैसे, तो उनको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं वो, और कुछ एमेच्योर टाइप रहते हैं जो उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, कोई ऐसा व्यक्ति मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे दुनिया में होगा जो फूल देख के मुस्कुराए नहीं या खुश ना हो। तो इतनी मुस्कुराहट जो आखिरी साल के अंत में आप लोग फैलाते हैं जमशेदपुर में, जो एक सुगंध का, रंग का और एक अलग अलग आकारों का वातावरण यहाँ बन जाता है, मैं समझता हूँ इससे जो साल में कुछ लोगों का साल अगर खराब हुआ हो तो उनका वो जो डिप्रेशन है वो कम हो जाता होगा और आने वाले साल के प्रति उनको उम्मीद भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती होगी। जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए शनिवार को जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन हुआ। विकास कार्यों की समीक्षा के लिए समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष सांसद विद्युत वरण महतो, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी परिषद सदस्य, पार्षद व अन्य ने भाग लिया। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर चिंतन मनन किया गया। भारत सरकार ने दिशा के दिया है और इसमें जिला के सभी संबंधित योजना से जुड़ा गया है। जो पहले हम लोग इसको जिला विकास समन्वय अनुश्रवण समिति के नाम पर जानते थे, इसमें मनोरम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पूरी जिला उपायुक्त महोदय के प्रयास हम लोग जो रंग के माध्यम से भुगतान जो आएगी उनका जो है ये लगभग 97% लोगों को जो है खाता जो है बैंक से जोड़ा गया है और सीधी भुगतान में हो जाता है। और इसी तरह जो शौचालय का रोगा के माध्यम से ये लग रखा था पिछले साल 5,000, इसको पूरा कर लिया गया। अगला साल भी 5,000 लिया गया, लगभग 10,000। कांग्रेस के 132वें स्थापना दिवस पर बहरागोड़ा में आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियों में जिला कांग्रेस कमेटी जुटी है। शनिवार को इस संदर्भ में बैठक का भी आयोजन हुआ। तिलक पुस्तकालय में आयोजित बैठक में जिलाध्यक्ष विजय खान ने तैयारियों पर चर्चा की। इस मौके पर कई वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद थे। 28 दिसंबर को होने वाले समारोह में प्रभारियों की नियुक्ति पर भी चर्चा होगी। 132वां कांग्रेस के स्थापना दिवस इस बार अरुण यादव जी के नेतृत्व में बहरागोड़ा में मनाया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी पूरा ताकत के साथ उस कार्यक्रम में शरीक होगी और प्रदेश के जिला के प्रखंड के सारे नेतागण कांग्रेस जन वहां उपस्थित होंगे। 28 तारीख को 11 बजे से कार्यक्रम है। उसी के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे झारखंड में प्रभारियों की नियुक्ति की है। इस कार्यक्रम की गंभीरता और भव्यता को देखते हुए सोनारी कुम्हारपाड़ा के रहने वाले 19 वर्षीय युवक मिथिलेश सिंह 2 दिनों से रहस्यमय ढंग से लापता है। उसके परिजन अपहरण की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। सोनारी कुम्हारपाड़ा के रहने वाले मिथिलेश कुमार उर्फ नीतीश पेंटिंग का काम करता है। गुरुवार को अपने घर से कुछ काम के लिए निकला, फिर लौटकर नहीं आया। सिंह है, घर से नहीं, गायब है। कौन लगता था आपका? मेरा बेटा है। कितना उम्र? 19 साल। 19 साल उम्र है और कुछ बोला नहीं, निकला है घर से। कोई झगड़ा हुआ कहीं? नहीं, कुछ झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ बात नहीं है। आपको क्या लग रहा है? खाना वाना सब खाया है और घर से निकला है कि लाइट लगाने जा रहा बोल के देखे 6-7 बजे तक नहीं आया, तब हम लोग ये सब किए। खाना आए हैं, खाना से कुछ कर रहा है ये नहीं। बौद्धि ट्री फाउंडेशन द्वारा गरीब और कामगार लोगों के बच्चों को शिक्षित करने तथा सरकारी योजनाओं का उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बौद्धि ट्री फाउंडेशन एक स्वयंसेवी संस्था है। अधिवक्ता सुनील कुमार संस्था के संचालक है। उन्होंने बताया कि वे लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि उनके घरों में काम करने वाले कामगारों और सेवकों के बच्चों को पढ़ाने की दिशा में कदम उठाए।
इसके अलावा लोगों को साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने और सरकारी योजना जैसे मुद्रा योजना का लाभ उन तक पहुंचाने का प्रयास किए जा रहे हैं। से है जो बोधि ट्री फाउंडेशन ट्रस्ट, इसके फाउंडर हमें, और बोधि ट्री फाउंडेशन ट्रस्ट गरीबों की शिक्षा रोजगार के लिए काम करती है। पूरे देश में 9 राज्यों में हम अभी मौजूद हैं, 9 राज्यों में मौजूद हैं, 3 विदेशों में भी मौजूद हैं। हम लोग जो हैं लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो अपने घर में काम करने वाले घरेलू सहायक के बच्चों को शिक्षित करके उनको रोजगार दिलाने का काम करें। अपने बच्चों जैसा उनके बच्चे के शिक्षा का भी ध्यान रखें। इस शिक्षा का ध्यान रखने से शिक्षा अगर हम गरीबों को दे पाएंगे तो देश से गरीबी को मिटा पाएंगे। ये इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपने राज्य में, झारखंड राज्य में भी हमारा 5 जिले में ऑफिस है। उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जमशेदपुर में हमने इसका ऑफिस खोला है ताकि जितने भी बीपीएल परिवार हैं उनको जनप्रतिनिधि के माध्यम से, उनके हेल्प से सरकार की जितनी भी नीतियां हैं बीपीएल परिवार के लिए वो बीपीएल परिवार तक पहुंचे। बास्केटबॉल की नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए शनिवार को रेफरियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। बास्केटबॉल की नई तकनीकों की जानकारी के लिए स्थानीय जीआरडी कॉम्प्लेक्स में बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ झारखंड द्वारा वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में बास्केटबॉल के रेफरियों को नई जानकारी के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। ये 2 दिवसीय बास्केटबॉल रेफरीज ट्रेनिंग है। इसमें नए और पुराने रेफरीज भाग ले रहे हैं। नए रेफरीज का टेस्ट लिया जाएगा, अगर वो सक्सेसफुली उठा सकते हैं। अगर नए रेफरीज जो हैं टेस्ट उनका लिया जाएगा, अगर टेस्ट पास करते हैं तो उन्हें स्टेट लेवल पास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मिस्टर तानू बैनर्जी हैं जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से रेफरीज हैं और फीबा रेफरीज है। इंटरनेशनल मैचेस जो होते हैं उसमें वो भारत की तरफ से रेफरी के रूप में जाते हैं। उनको बुलाया गया है। ये सेमिनार